Changing magnetic field and changing magnetic field in turn produce and changing magnetic field can produce changing electric field. They can reproduce each other. They can reproduce each other. तो देखो उसने प्रेडिक्शन क्या दिया, मैं आपको प्रेडिक्शन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो उसने हमको यही समझाया, देखो फिर से मैं समझा रहा हूं कि चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है, इट्स ऑसिलेटिंग चार्ज। तो यहां पे होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। और वो डिस्टर्बेंस वहां पे रुकेगा नहीं, वो डिस्टर्बेंस बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो वेव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो उसने एक आइडिया दिया, आइडिया क्या दिया कि उसने बोला कि अगर तुम किसी चार्ज को ऑसिलेट करवा दो कैसे भी, जैसे एनी हाउ ऑसिलेट अ चार्ज, तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वहां पर उस रीजन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। वो डिस्टर्बेंस वहां पर रुकेगा नहीं, वो डिस्टर्बेंस उस रीजन से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो वेव के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसको उसने बोला इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि उसने डिस्कवर कुछ किया नहीं था, बस थ्योरी दिया था, प्रेडिक्शन किया था, तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम लिख के छोड़ दिया। ठीक है, बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसके नाम दिए गए। इजी क्लियर, उसने क्या समझाया हमको बॉयज एंड गर्ल्स? यस। उसने बहुत कुछ बताया हमको, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही बताया उसने कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो भी उसने बताया हमको। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए उसका, जैसे स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे, सी जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। उसने बताया स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, देखो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे। सपोज कर लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, z एक्सिस है। तो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इट इज चेंजिंग विद टाइम। चेंजिंग मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, पहले उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर वो पॉजिटिव एक्सिस पे तो नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा। मतलब इट इज चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूं वेक्टर इज चेंजिंग, तो आप क्या बोलोगे, सर वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या फिर डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, फिर दोनों चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज होता है, चेंजिंग तभी तो बनेगा वो। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट करेगा, तो वो क्या करता है, फिर डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है, पॉजिटिव एक्सिस से वो निगेटिव एक्सिस पे आ जाता है। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड चेंज करके फिर जीरो पे आ जाता है, फिर अगेन मैग्नीट्यूड फिर इंक्रीज करने लगता है, लेकिन दिस टाइम फिर डायरेक्शन वो चेंज कर लेता है, लाइक दिस वे। तो वो इस तरह से उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, इट इज चेंजिंग विद टाइम, आइदर देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, लाइक दिस वे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे बेटा ऑसिलेटिंग चार्ज है, दिस इज ऑसिलेटिंग चार्ज। उसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे उसके परपेंडिकुलर होगी, अगर वो वाई पे है तो जेड में आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड में आएगा, फिर वो माइनस जेड में चला जाएगा। लाइक दिस वे, फिर प्लस जेड में आ जाएगा दैट वन, फिर वो प्लस जेड में आ जाएगा, लाइक दिस वे। तो वाई एक्सिस पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस, देन डायरेक्शन चेंज किया माइनस z एक्सिस, देन प्लस z एक्सिस लाइक दिस वे। लेकिन वेव जा किधर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेव जा तुम्हारा x डायरेक्शन में, मतलब इट्स अ ट्रांसवर्स वेव ना। तो ट्रांसवर्स वेव में एक बार बताओ, ट्रांसवर्स वेव आपने पढ़ा था ना, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। अगर ये वेलोसिटी है और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझ में आ रहा है, देखो अगर ये मान लो सपोज हम x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं और ये z ले लेते हैं, तो अगर मोशन उसका x डायरेक्शन में है से फॉर एग्जांपल, तो इसका जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दैट इज वो होगा दैट इज अलोंग y एक्सिस, वो y एक्सिस की तरफ होगा। इसी क्लियर बात समझ में आया। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अलोंग दी z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अलोंग दी z एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट वेव जा किधर रहा है, वेव जो जा रहा है वो तो जा रहा है एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो इसका मतलब देखो कहने का मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका। तो यू कैन से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is velocity, here it is magnetic field. These two components are perpendicular to each other as well as they are also perpendicular to direction of motion of wave. Have you understood this point, boys and girls? आपको स्ट्रक्चर समझ आया? ये लाइट का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। आप समझा उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा, बॉयज एंड गर्ल्स? हैव अंडरस्टूड कॉम्प्लीट ऑन दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ लाइट? हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Wait, sir. Sir, please wait.
हाँ अच्छा ध्यान, तुम्हें ए क्रॉस बी पढ़ा था ना बच्चा, तुम लोग ने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पढ़ा है ना वेक्टर में? Yes. तो अगर ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? ई क्रॉस बी का डायरेक्शन, यस बॉयज एंड गर्ल्स, ये प्लेन है, ई क्रॉस बी का प्लेन है, ये प्लेन है ई क्रॉस बी। तो ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? यस, किधर होता है वेक्टर में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? हाँ चलो नीट वाले स्टूडेंट भूल गए होंगे, जे वाले स्टूडेंट को तो याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही तो वेक्टर पढ़ रहे थे तुम लोग। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? आकाश, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, गुड, परपेंडिकुलर होता है ना। तो इधर आएगा ई क्रॉस बी। इसका मतलब ई क्रॉस बी का डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, ध्यान रखना, रिमेंबर दिस वन, कि एक बात ध्यान रखना इसको कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट that is E cross B always points in the direction of propagation of wave, in the direction of, वो velocity की तरफ जाएगा, direction of propagation of wave। चलो तो छोटी सी बात थी। अच्छा दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा जेई में इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और नीट में भी आ सकते हैं, जेई में चांसेस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं दोनों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसे होगी? ध्यान दो, E इज इक्वल, वेव की इक्वेशन याद है अपना, हम लोग वेव इसमें लिखते थे ना, वेव के चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा उसमें लिखते थे ना, क्या थी? आप लोग ऐसे लिखते थे ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एच, लिखते थे ना, याद आया? Yes. हाँ तो वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग वाली इक्वेशन। तो ई का कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू ई नॉट, आप कहेंगे ई नॉट क्या है? डायग्राम मेंशन करो जरा, डायग्राम में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको ई नॉट बोलेंगे और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बी नॉट बोलेंगे। डायग्राम में ई नॉट बी नॉट मेंशन कर लो, मतलब उसका एम्पलीट्यूड, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किधर जा रहा है? एक्स डायरेक्शन के अलाउंग, माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू बी नॉट, मतलब बी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इफ दे आर, अगर ये वेव किधर जा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा होता है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? अगर नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ई नॉट साइन, जब माइनस होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता है, लेकिन अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं इसका मतलब किधर जाएगा? फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग along नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वेयर ई नॉट और बी नॉट क्या है? वेयर ई नॉट एंड बी नॉट
representing amplitude of their field. Amplitude मतलब maximum value, representing amplitude of their fields. Copy on this one. अच्छा एक मिनट रुको 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 यार, मैंने वेक्टर लगाया, एक सेकंड रुको रुको रुको, अच्छा एक मिनट रुको, वेक्टर मत लगाओ, वेक्टर मत लगाओ। वेक्टर लगाएंगे तो राइट की तरफ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा ना फिर। हाँ एक मिनट रुको, मैं फिर से लिखता हूं इधर, बिना वेक्टर के, और इधर मैं लिखता हूं विद वेक्टर, इधर मैं लिखता हूं विद वेक्टर, दोनों एक साथ में लिख देता हूं। बिना वेक्टर के ऐसे रहेगा, और क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी आएगा ना, इसका अच्छा ये रहेगा विद वेक्टर, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं विद वेक्टर। हाँ सो वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, अच्छा हाँ ये अच्छा आई जे यूज कर लो ना, आई जे के यूज कर लेना वेक्टर फॉर्म में, आप आई जे के यूज कर लेना, आई जे के यूज कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, जे वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे, समझ में आया? का वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं हमेशा एक डायरेक्शन में जा रहा हो, अरे मेरी बात सुनो बहुत जल्दी, तुमको न्यूमेरिकल आएगा ना तो जरूरी थोड़ी ना होगा एक डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या बताओगे तुम, जैसे ये तो क्या बोलोगे फिर, किधर जा रहा है ये फिर? बहुत जल्दी ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये गलत हो जाएगा क्या? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, दिस टाइम चेंज हो गया ना बच्चा, इसमें मतलब चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ आ गया, वेलोसिटी वाई की तरफ चला गया, और मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ आ गया, क्या प्रॉब्लम है? समझा कि नहीं? Yes. तो ऐसे वो रट के मत जाना, समझ के जाना, क्योंकि वो बदल देगा इक्वेशन वहां पे एग्जाम में। वो जरूरी नहीं है एक्स की तरफ मूव करेगा, वाई की तरफ मूव कर देगा, बस याद रखना तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेलोसिटी वाई की तरफ चला गया तो मतलब ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, वो किधर भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब जेड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना, वैसे भी लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, और बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन दैट इज ओमेगा टी माइनस के जेड। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ गया, मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ गया, और वेलोसिटी तुम्हारा जेड की तरफ चला गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो चेंज कर सकते हैं, ये बात समझ में आए कि नहीं? Yes. और आई जे देख लेना, आई जे के तीनों आएंगे, क्योंकि एक आई जे में मतलब एक ऑल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं जेई में, ध्यान रखना। लेकिन जरूरी नहीं एक्स की तरफ मूव करे, हो सकता है वाई की तरफ मूव कर दे, हो सकता है जेड की तरफ मूव कर दे, बस तुमने दिमाग में रखना कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक एक्स की तरफ जा रहा है, दूसरा वाई, तीसरा जेड की तरफ आएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझा आप लोग? Yes. पॉप डाउन दिस वन। तो आप लोग, हाँ बच्चे बोलो। सर वो माइनस प्लस इंटरचेंज करने से वो डायरेक्शन रिवर्स की हो जाता है। वो तो हमने बताया था ना आपको, क्या कहते हैं ये वेव में पढ़ा होगा ना, अब तो बहुत पुरानी वेव, एक्चुअली मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया था वेव, आपको देवेंद्र सर ने पढ़ाया था ना, उसको बताया होगा प्लस माइनस के क्यों होता है। ठीक है, एक्चुअली ये एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है, वेव मोशन चैप्टर का है। जब माइनस रहता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब माइनस एक्चुअली क्या होता है, वो वेव ओरिजिन पे आगे जा रहा है,
उसको पीछे लाना होता है, पीछे लाते हैं तो माइनस करते हैं तो पीछे आता है, यहाँ पे रेफरेंस हमेशा ओरिजिन रहता है। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसको प्लस करेंगे तो इधर आएगा। एक्चुअली इस तरीके से होते हैं, उसकी पढ़ाई ऐसे की जाती है कि हमेशा उसको ओरिजिन पे लाने की कोशिश करते हैं, वहां से पढ़ाई करते हैं। तो मान लो वेव आगे चला गया, सपोज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो आगे चला गया तो पीछे कैसे लाओगे इसको? माइनस करोगे तभी तो पीछे, माइनस करते हैं तो पीछे आता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, वेव चैप्टर को एक बार देखना पड़ेगा फिर। अभी तो राइट नाउ तुम देख लो फिर इक्वेशन कैसे, इक्वेशन लिख लीजिए चलिए आप लोग। ये अच्छा याद करो वेव को, ये ओमेगा क्या था बेटा? ओमेगा को क्या बोलते थे हम लोग? इसका नाम क्या था? ओमेगा को क्या बोलते थे? बोलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ओमेगा? ओमेगा को बोलते क्या थे हम लोग वहां पर वेव के चैप्टर में? बॉयज एंड गर्ल्स, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं पूछ लिया आपसे कि बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। अब कुछ तो बोलिए, ओमेगा को क्या बोलते थे वहां पर? हाँ, ओमेगा को क्या बोलते थे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना? आप लोग जरा 11th रिवाइज कर लो, मुझे लग रहा है कि कैसा ना हो। देखो अगर 11th रिवाइज नहीं हो पाया ना तो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा पूरा 10, ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते थे इसको, इसका फॉर्मूला था दैट इज 2 पाई इंटू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, यहां पे हम न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। एन भी ले सकते हैं, न्यू लेंगे तो बेटर रहेगा ना। फ्रीक्वेंसी को न्यू भी ले सकते हैं, यस, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। या आप एन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये याद नहीं आ रहा है कि न्यू लेते हैं कि एन लेते हैं, और 2 पाई एन बोलेंगे, एन लेते हैं ना। हाँ, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आते आते तो न्यू लेने लगते हैं फिर उसको फ्रीक्वेंसी, चलेगा। हाँ, एन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, के को क्या बोलते थे? एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और इसका दूसरा नाम था वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। के का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। या फ्रीक्वेंसी होती थी 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, टी फॉर टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो जेई में प्रॉब्लम कैसे आते हैं यार? वो एक इक्वेशन देगा, दूसरा निकालना होता है बॉयज एंड गर्ल्स। एक देगा, दूसरा निकालना होता है। मतलब ई दे देगा तो बी चाहिए होगा, ई का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बी का इक्वेशन कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको देख के करना पड़ेगा। अगर वाई पे है तो दूसरा जेड पे चला जाएगा तुरंत। ठीक है, ओमेगा एंड के। इन वैक्यूम स्पीड कितना होता है? सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार नीट जेई सभी एग्जाम्स में आया है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में दे देते हैं ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन?
अरे वो 1/c होता है, तो इसका मतलब ये इसका डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन के बराबर होगा। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है? L1 t माइनस 1, तो L-1 t1 डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी होता है ना, दैट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज हियर। ओके, तो ये ध्यान से बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है, आज भी वो देते हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज सी। याद रखना सी होता क्या है, दैट इज 1/μ0 ε0। वैसे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज कितनी होती है, दैट इज 4π10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट होता है 1/36π × 10⁹ या इसको कहते हैं 8.85 × 10⁻12 भी बोलते हैं। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स? बॉयज एंड गर्ल्स, म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है? Yes, anyone? What is the unit of म्यू नॉट? म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है बेटा? 4π10⁻⁷ आगे यूनिट क्या होती है उसकी? अरे यार तुम लोग छोटी छोटी यूनिट नहीं बता पा रहे हो तो कैसे करोगे? अगर डायमेंशन पूछ लेगा तो कहां से निकालोगे? 1 मिनट। वेबर नहीं बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ नहीं, वेबर तस्नीम, वेबर तो फ्लक्स की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। ठीक है, अच्छा क्या बोला आपने? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर? नहीं नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा, अगर भूल जाओ ना तो परेशान मत हुआ करो, ऐसे कर सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड याद है, बायोट सावर्ट लॉ क्या था? म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद है बायोट सावर्ट लॉ? इससे निकाल लो, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला हो जाएगा, ये म्यू नॉट करंट एम्पियर हो जाएगा, ये लेंथ मीटर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल इधर आ जाते, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, उससे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से। अच्छा, तो जब हम c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, जैसे c की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, c की वैल्यू होती है 1/, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4π10⁻⁷, और इसकी वैल्यू होती है 1/36π10⁹ तो एक्चुअली ये आ जाता है 36,4,499, हाँ, that is 9 into 10⁻16, that is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यू हैव टू मेमोराइज दिस वन। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली एग्जैक्टली 3 नहीं होती, वो 2.9999 ऐसे कुछ होती है, तो हम उसको अप्रॉक्स करके 3 ले लेते हैं। हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डन सर। हाँ, अगर वैक्यूम हुआ तो
अच्छा मीडियम हुआ तो वो तो वैक्यूम में था ना, अगर मीडियम में हुआ तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सी मत लिखना बेटा, वी लिख देना इसकी जगह, और फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको याद है जब मीडियम रहता था तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करते थे? के से। ठीक है, के मतलब होता है बेटा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर भी बोलते थे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और म्यू आर होता है दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था याद है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव, एक मिनट रुको जरा मुझे लिखने दो ठीक से, वरना गड़बड़ करोगे तुम एग्जाम में, ये सब न्यूमेरिकल में आएगा बेसिकली। लेट मी राइट इट, म्यू आर, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे, दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये होता था दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, permeability of medium, permeability of medium upon permeability of vacuum मतलब free space, permeability of free space, इसी तरह नहीं, इसको के नहीं बोलते थे, के नहीं था ये, शायद के नहीं था, के नहीं था, इट इज ओनली इक्वल टू, और इधर के को बोलते थे दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इसको, हाँ दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब यह हुआ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मीडियम में होना तो फिर म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा दैट इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो वैल्यू लानी पड़ेगी ना, या फिर ऐसे भी अपनी, इसको ठीक से लिख देते हैं, रुक जाओ, इसको ऐसे लिख देते हैं दैट इज म्यू इंटू एप्सिलॉन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 अपॉन म्यू, यहां से निकाल के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इधर से निकाल लाएंगे हम लोग, इधर से लिखा है कि इधर रख दो, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये 1, और तुम्हें ऊपर वाला फॉर्मूला यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो v को क्या ले सकते हैं, c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है कि नहीं? देख लो क्या लिखा हमने, ऊपर वाली इक्वेशन हमने उसमें फिट किया, c वाली इक्वेशन, देखो इसको पढ़ो और कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और तुम लोग आज मैंने एसी का भी टीपीपी पोस्ट किया है, उसको भी सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन फॉर्मूलेस पहले लर्न करो, हाँ, और 11th रिवीजन स्टार्ट करो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। यस सर। तो फॉर्मूले ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, जस्ट कॉपी डाउन एंड एग्जिट। Actually 36 pi, this is 36 pi. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Cyrus. Complete and exit.